बेनिफिट्स पढ़े थे कि हमारी बॉडी में मसाज के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, रेमेडियल यूज ऑफ मसाज। किसी को कोई डाउट है उस टॉपिक में अभी तक? हेलो। जी मैम, थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा उसी को रिपीट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा सा, खाली कम मात्रा। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार उसको ब्रीफ में रिवीजन कर देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम। ठीक है। तो मालिश के उपाय क्या है? दर्द से राहत, पेन रिलीफ में आराम देता है ये। मसाज जो है वो एक ऐसा थेरेपेटिक बोल सकते हैं कि एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसे तकनीक है इलाज की, जिसमें क्या होता है कि हम लोग अपने बॉडी में किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस होता है या ऐसा कुछ भी होता है तो उसके हम फोकस करते हैं। तो पेन अगर हमारी बॉडी में है तो पेन किन किन वजहों से होता है? मसल में टेंशन आ जाती है, गांठें पड़ जाती हैं, सारे मसल फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, और उनमें मतलब जकड़न सी आ जाती है, तो उन सब चीज़ों को भी वो रिलैक्स करता है मसल से। सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। जो उनके मतलब मसाज जो है वो उनके फाइबर्स को अलग अलग करके मसाज जो हमारी मसल है उनको रिलैक्स कर देता है। जो वो जकड़ी हुई है उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा, जो थकी हुई मसल है, जिससे कि हमारे नेचुरल पेन किलर्स हैं जो कि एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन ये सब रिलीज होने लग जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी लिम्फेटिक ड्रेनेज में प्रॉब्लम आता है, कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है, यानी कोई एंड मैटर या फॉरेन मैटर, कोई बाहरी पदार्थ अगर है हमारी बॉडी में, हमारी उसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज मतलब हमारा जो सर्कुलेशन है नॉर्मल उसको इम्प्रॉपर करता है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग आना या लालपन आ जाना, उस पर्टिकुलर जगह पे इन्फेक्शन हो जाना, उसके लिए भी मसाज आपकी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। नर्व्स के फंक्शन, जैसे कोई भी नस है उनमें कोई सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया है, फेशियल पाल्सीज होती हैं, पैरालिसिस होता है, क्या हमारे नर्व्स पूरी तरह से डैमेज, उनके टिश्यूज मर रहे हैं। अगर टाइट दो मसल्स के बीच में भी कोई नर्व फंसी हुई है तो वो भी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उनके जब काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि sciatica जैसी कंडीशंस होती है उनके लिए भी। रक्त संचार में सुधार करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। तांत्रिकी कार्य में सुधार करता है। तांत्रिक कार्य में मतलब वही जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि पेन किलर्स वगैरह इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। क्रॉनिक पेन कंडीशन में कैसे हेल्प करेगा? जैसे फाइब्रोमाइल्जिया है, माइग्रेन, अर्थराइटिस है, लोअर बैक पेन है, या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उनको रिलैक्सेशन करने में मदद करता है मसाज। क्योंकि मसाज से क्या होता है, हमारा जो भी सेल या टिश्यू डीजनरेटिव वे में जाता है वो उसको एक्टिवेट कर देता है, वहाँ का सर्कुलेशन प्रॉपर करके, या वहाँ की जो उनकी मतलब मसल टाइट हुई है उसको टिश्यू रिपेयरमेंट में, रिजुविनेशन में हेल्प करता है। तो रेमेडियल यूज ऑफ मसाज में इस चीज पे हमें फोकस करना होता है। जो जो मसाज यूज होते हैं पेन रिलीफ के लिए, डीप टिश्यू मसाज, ट्रिगर, स्वीडिश, मायोफेशियल और स्पोर्ट्स मसाज है। इंजरी रिकवरी में कैसे हेल्प करेगा मसाज? मसाज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को कर देगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया की हीलिंग फास्ट हो जाएगी, मतलब उसका घाव जल्दी भरेगा। मसल टेंशन कम हो जाएगी तो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, यानी वो जो निशान बन गया है चोट का वो प्रॉपरली भर जाएगा और पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कम करता है। पेन को नेचुरली सही कैसे करेगा? ऐसे ही करेगा कि जब हम मसाज करेंगे तो उससे पूरी तरह से वहां की पूरी मसल्स, अल्टीमेटली होना यही है कि मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी,
टिश्यूज रिकवर हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे, नए सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे जो मसल्स टाइट हुए हैं, जकड़ गए हैं, थक गए हैं, उनको आराम मिल जाएगा, तो उनका काम प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसी तरह से वो पूरी साइकिल उनकी चलती है। रिलीव्स पेन नेचुरली के बाद इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी। कोई भी, अगर ये कलाई है मेरी, तो अगर ये इतना ही मूव कर रही, कोई इंजरी, चोट, एक्सीडेंट किसी की वजह से, तो मसाज से की मूवमेंट से उसका जॉइंट का मूवमेंट प्रॉपर हो जाता है जो उनका है। रिहेबिलिटेशन को सपोर्ट करता है। री इंजरी मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एथलीट्स जो होते हैं वो गेम खेलने से पहले या जब भी वो थक जाते हैं उसके बाद उनको मसाज और स्टीम बाथ लेने की आदत होती है। जब भी वो ग्राउंड पे गेम खेलने जाएंगे हमारे क्रिकेटर्स, तो वो मसाज लेके जाते हैं। वहां पे भी अगर उनको कोई भी क्रैम्प आएगा मसाज उसमें, तो उनको वहीं पे, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटी मोटी मसाज करके वहीं ग्राउंड में उनकी मसल्स रिलैक्स करवाते हैं। तो ये सब चीजें री इंजरी ना हो या किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए हमें मसाज को इस वे में करना होता है। तांत्रिक कार्य की तंग मांसपेशियां या संकुचित ऊतकों से, यानी वही टिश्यूज जो हमारे डैमेज हो गए हैं उनसे। इम्प्रूव मोबिलिटी, अब मोबिलिटी में वो कैसे काम करेगी, मसाज जो है वो पूरी तरह से उनमें जो टाइटनेस आ गई है, जॉइंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब कलाई है, कलाई घूम नहीं रही है, जॉइंट रेस्ट्रिक्ट हो गया तो वो सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो वो मोबिलिटी को बढ़ाएगा। मोबिलिटी का मतलब होता है किसी भी जॉइंट का पूरी तरह से मूव करना। ठीक है, तो वो उस चीज में हेल्प करता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ा देता है क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, इसलिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जॉइंट रेस्ट्रिक्शन जो है वो सही हो जाते हैं। टिश्यू अडेशंस, जहाँ पे इंजरी की वजह से या एज ज्यादा होने की वजह से या दिन भर आप बैठे हुए हो तो आपके नेक की मसल्स ज्वाइन हो गई, आपका बैक स्टिफ हो गया, आपकी नेक स्टिफ हो गई। इन सब चीजों से क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में पूरी तरह से जकड़न आ जाती है, तो इन सब मोबिलिटी सही वो ऐसे ही होगी। अगर आप मसाज करवाओगे तो आपको वो जो जकड़न और दर्द फील होता है गर्दन के पीछे, बैक में, शोल्डर्स में, वो नहीं फील होगा, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें टाइप्स ऑफ मसाज तो देखे थे। फिर पोस्चरल कनेक्शन। पोस्चरल कनेक्शन मतलब पोस्चर्स को ठीक कैसे करना है। तो हमारे पोस्चर्स कैसे, या तो हम दिन भर ऐसे बैठे हुए झुक के तो हमारा पोस्चर खराब हो जाएगा, या हम बिल्कुल ऐसे तन के बैठे हुए, या हमारे साइड में पोस्चर जा रहे हैं, तो किसी भी रीजन की वजह से हमारे जब पोस्चर्स खराब हो रहे हैं तो उनकी वजह से हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन में हम रहेंगे उसी पोजीशन को हमारे मसल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। तो अगर मसल्स हमारे उस पोजीशन में हैं और उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा, जस्ट मिनट, हाँ, आप लोग का ये है, हाँ, ये, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो फाइबर्स में स्टिफनेस आ गई है या टिश्यू डेड हो गए हैं, सेल्स डेड हो गए हैं, हमारे मसल्स पूरी तरह से जकड़ गई हैं, तो उससे क्या होगा ना कि हमारी जो बॉडी है उनका पूरा पोस्चर खराब हो जाएगा। आप जिस पोस्चर में कंटिन्यू रहोगे, जैसे आप लोगों ने एक बीमारी है वो सुनी होगी, राइटर्स हैंड, है ना, राइटर्स हैंड में आपने एक बीमारी सुनी होगी। उसमें क्या होता है कि हम कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं अपने हाथ से, तो हमारा ये जो पूरा हाथ है ये पूरा जकड़ जाता है, तो राइटर्स हैंड प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो फिर वो कभी लिख ही नहीं पाते, क्योंकि एक ही सिचुएशन में रह करके हमारी कोई भी मसल जो है वो उसी पोजीशन में आके अपनी नेचुरल उस चीज को चेंज कर लेती है। उसका जो नेचुरल फॉर्म है, उसका जो नेचुरल तरीका है वो पूरा चेंज हो जाता है, उसका काम करने का कोई और है और हो कुछ और जाता है उसको। ठीक है, तो अगर हमारे एक एक पोस्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग लैपटॉप पे पूरा दिन ऐसे बैठे हैं तो हमारी नेक में फिर ऊपर हमें करने में काफी ज्यादा स्टिफनेस फील होती है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, मांसपेशियों में तनाव और गांठें जब दूर हो जाती हैं तो अपने आप हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आसन संतुलन के लिए कमजोर मांसपेशियों को मजबूत कर देता है। रीढ़ की हड्डी में सीखण में सुधार करता है, तनाव को कम करता है। यानी भाई स्पाइन हमारी, कैसा कर्व है हमारा स्पाइन का, अगर वो सही नहीं होगा, सॉरी, अगर वो उसका पोस्चर किसी भी तरह से खराब हो रहा है हमारे गलत बैठने से, गलत तरीके से चलने से, गलत तरीके से सोने से, तो वो भी मसाज से हम वो पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो आज का टॉपिक था हमारा, उसके बारे में अब हम जाएंगे। हेमंत जी, आपको थोड़ा क्लियर हुआ? मैंने अभी जो शॉर्ट में बताया किया। जी मैम, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, शंका था।
नहीं आ रही। जैसे फिजियोथेरेपी डॉक्टर बोलते हैं कि मालिश नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टिंग हो गया है या टाइट हो गया है, तो जैसे कोई पेशेंट होते हैं, गर्दन में जैसे चोट आ जाती है और हाथ जो है ना पतले हो गए, तो उसमें क्या कौन से तेल में मालिश कर सकते हैं ताकि उनका हाथ में जो है मोटापन आए, या फिर उसका जो मूवमेंट सेंस नहीं आ पा रहा है मैम ये हाथों में, ये कोहनी से हम्म। नीचे तरफ, और हाथ हम्म। पतले हो गए। एक 18-19 साल के 16 साल की हम्म। बच्ची है, हम्म। तो उसमें क्या हम मालिश कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन से तेल में, या फिर उसके लिए कुछ नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं? मालिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको कोई चोट से हुआ है, अभी आपके बीच में आवाज कट गई थी तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो अगर उनको किसी चोट से हुआ है या किसी भी रीजन से हुआ है तो उनके नर्व्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, और आप बोल रहे हो कि उनका हाथ पतला होते जा रहा है, मतलब उनकी मसल्स जो है उनकी पावर जा रही है, उनकी स्ट्रेंथ जा रही है, उनकी मसल्स अपना लेवल खो रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप मसाज करोगे तो उनकी मसल्स में हेल्प होगी। ठीक है, तो आप किसी भी अच्छे सेंटर्स पे जाके, वो तेल का ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं होता, तेल का जो इम्पोर्टेंट है वो स्किन के लिए होता है, अगर उनको सरसों का तेल ही सूट करता है तो वो सरसों के तेल से मसाज कर सकते हैं, नारियल के तेल से कर सकते हैं, घी के तेल से कर सकते हैं, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तेल से करते हैं। हाँ, लेकिन पेन के लिए आयुर्वेदिक तेलों से मसाज की जाती है, तो वो जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं, तो उनको एक बार बोलिए आप डॉक्टर को दिखाएं, तो वो वहां पे उनको हेल्प मिलेगी इस चीज से, कोई भी नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक सेंटर्स में। जी मैम जी, तो ये हाथ की जो नीचे से उनका लो बीपी रहता है, तो नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए ना मैम? लो बीपी रहता है, हाँ, ऊपर की ओर, और नीचे से ऊपर सेंस की नहीं ओर है भी सेट। हाथों में सेंस नहीं है मैम, ये अंगुलियों में थोड़ा सा और पतली है। हम्म। तो तो वो नर्व्स इसके उनके लिए काम नहीं कर रही हैं। सेंस नहीं आने का मतलब होता है नर्व्स में ब्लॉकेज आ रहा है, नर्व्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो मसाज करेंगे तो उससे नर्व्स स्टिमुलेट होंगी, जैसे अभी हमने पढ़ा नर्व्स स्टिमुलेट होंगी, तो उससे इनकी बॉडी में फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब काम करना स्टार्ट कर देगा उनका हाथ। जी जी मैम, जी हम्म, धन्यवाद। ठीक है, तो वो कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे और मसाज भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़े। आज हमारा टॉपिक है कॉमन पोस्चरल इश्यूज मसाज कैन करेक्ट, यानी अभी हम लोगों ने जो देखा कि कौन कौन से पोस्चर्स प्रॉब्लम है जिनको मसाज सही कर सकती है, ठीक है। तो पहला है फॉरवर्ड हेड पोस्चर, यानी टेक नेक। अगर हमारा जो गर्दन है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि वो पूरी तरह से आगे की तरफ हो गया है, या साइड में हम रखते हैं तो साइड में झुक गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिखा है कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग स्क्रीन यूज, यानी बहुत लंबे समय तक लैपटॉप पे काम करना, स्क्रीन यूज करने की वजह से, मुद्रा सुधार के लिए मालिश तकनीक, तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है कि वो हमें ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है, जिससे कि हमारी पूरी मसल्स टाइट हो जाती हैं और हमें बहुत परेशान करती है, जो मैंने आप लोग को भी एग्जांपल दिया, लीडिंग टू नेक एंड शोल्डर पेन। फिर राउंडेड शोल्डर्स में क्या होता है, वीक अपर बैक मसल्स एंड टाइट चेस्ट मसल्स जो है, मतलब ये पीछे हमारे शोल्डर के पीछे वाला जो बैक है, अपर बैक, तीन बैक में डिवाइड होता है हमारा जो बैक है, अपर मिडल एंड लोअर। तो अपर बैक जो है वहां की पूरी मसल्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से शोल्डर तक पेन जाता है और सारे चेस्ट मसल्स हमारे टाइट हो जाते हैं, तो ऊपर अगर अपर बॉडी का हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो उसकी वजह से हमें पेन होता है, जो मसाज जो है उसको रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। इसमें कहा गया वो वाला टॉपिक जो मैं, फिर आता है काइफोसिस। काइफोसिस मतलब हंच बैक, यानी ऐसे आगे की तरफ झुकना, आप लोगों ने देखा होगा आगे से झुक के पीछे से वो उनका कुबड़ सा निकल आता है, तो वो हंच बैक मसाज होती है या पोस्चर होता है। उसमें भी वही होता है कि अपर बैक जो होता है पुअर पोस्चर, कुछ लोग ऐसे झुक के ही बैठते हैं, वैसे ही लेटते हैं, उनका चलना भी वैसे ही होता है, उसकी वजह से वो तकलीफ उनको होती है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आगे की तरफ
हमारा पूरा पेल्विक ऐसे निकल जाता है, ठीक है। लोअर बैक आर्चिंग टू मच ड्यू टू टाइट हिप फ्लेक्सर्स एंड वीक कोर मसल। हमारे नीचे के जो पैर हैं, जांघों की जो मसल्स हैं, हमारा जो लोअर बैक है, वहां की जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं उसकी वजह से, या बहुत टाइट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमारा लोअर बैक है उसका पूरा शेप गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इन सबकी फोटोज में आपको दिखाऊंगी जब हम लोग मूवमेंट्स पढ़ेंगे। स्कोलियोसिस मतलब साइड मसल्स यानी मसल इम्बैलेंस हो जाता है। तो स्कोलियोसिस मतलब एक साइड झुक जाती है बॉडी, राइट या लेफ्ट साइड झुक जाती है। हेल्प्स रिड्यूस मस्कुलर एसिमेट्री एंड इम्प्रूव स्पाइनल मोबिलिटी, यानी स्पाइन की मोबिलिटी को अच्छा करता है। और हमारी जो मसल्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी इम्बैलेंस हो गई है, जैसे अगर राइट साइड झुक गई तो हमारी इस साइड की मसल ज्यादा स्ट्रेच हो गई, इस साइड की पूरी वीक है। और अगर लेफ्ट साइड झुक गई है तो इस साइड की मसल हमारी पूरी वीक है और इस साइड की हमारी ज्यादा टाइट हो गई है। तो इस चीज को हमें इसलिए हमारे लिए पोस्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए मसाज कैसे इंपॉर्टेंट है, अब आप लोग बोलेंगे क्योंकि मसाज तो फिजिकल ट्रीटमेंट है, तो फिजिकल ट्रीटमेंट में स्ट्रेस कैसे आ गया, चलो फिजिकल स्ट्रेस आ जाएगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस कैसे आएगा। तो मसाज थेरेपी एक ऐसा पावरफुल तकनीक है जो कि हम हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके। नर्वस सिस्टम यानी हमारा जो दिमागी जो है नर्वस सिस्टम है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दो चीजें हैं, उनको वो रिलैक्स करता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है। मेंटल वेलबींग यानी हमारी दिमागी दिमागी जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाता है ना, कॉन्सेंट्रेशन पावर, एंजाइटी, इन सब चीजों को। स्ट्रेस जो है या तो वो फिजिकल इमोशनल होता है, तो वो मसल्स में टेंशन आने से हमारा फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है, हेडेक होना, थकान हो जाना, एंजाइटी हो जाना। तो रेगुलर अगर मसाज करते तो उससे क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो और रिलैक्सेशन बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और ओवरऑल हमारा मूड इंप्रूव होता है। जैसे लोग कई बार अपना मूड सही करने और अपने आप को सही करने के लिए कहाँ जाते हैं, मसाज करवाते हैं, स्टीम बाथ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे ही जाते हैं, मतलब मसाज करवाने, ठीक है। उससे क्या होता है कि उनका स्ट्रेस जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। लोअर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन स्ट्रेस हार्मोन है, उनको लो कम कर देता है तो स्ट्रेस ही नहीं होगा। क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू हाई कॉर्टिसोल लेवल, जो ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है हमें, वो हमारे कॉर्टिसोल लेवल, यानी कॉर्टिसोल अगर ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है हमारे शरीर से, हमारी ग्लैंड से, तो वो उसको कम कर देता है। क्योंकि कॉर्टिसोल अगर हमारी बॉडी में ज्यादा निकलेगा तो उसकी वजह से थकान, एंजाइटी, मसल्स को जकड़ना ज्यादा होता है। तो हॉर्मोन्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारी मसल ज्यादा टाइट हो रही है, मांसपेशियां हमारी बहुत जकड़ रही हैं, एड्रेनलिन भी, फिर कॉर्टिसोल प्रोडक्शन अगर कम करेगी मसाज, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी रिलैक्स स्टेट में चली जाएगी। कॉर्टिसोल ज्यादा निकलने से हमारी मसल्स पूरी जकड़ गई और कॉर्टिसोल कम होने से हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स स्टेट में चली गई, मतलब पूरी आरामदायक अवस्था में आ गई है। इट ऑल्सो रिड्यूसेड एड्रेनलिन, वो एड्रेनलिन की सिक्रेशन को कम करता है, जो कि फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे। फाइट फ्लाइट रिएक्शंस जो होते हैं उसमें ये होता है, फाइट इन द सेंस कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं, हमारे पीछे कोई डॉग पड़ा हुआ है, हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो उससे लड़ेंगे, या तो हम उसको मारेंगे, हम उससे लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, या तो हम वहां से भाग जाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशंस में फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि स्ट्रेस पैदा होता है हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में। तो जब वो स्ट्रेस पैदा होता है तो वो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन के हार्मोन ज्यादा निकलने की वजह से होता है। तो मसाज से क्या होगा कि उन दोनों के हार्मोन्स के सिक्रीशन कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें ये अपना स्ट्रेस रिडक्शन में भी हेल्प मिलेगा, यानी तनाव कम करने में भी हेल्प मिलती है। फिर आता है प्रमोट द रिलीज ऑफ फील गुड हार्मोन, जो अच्छे मूड के लिए हार्मोन्स होते हैं। अब ठीक है, स्ट्रेस रिडक्शन के हार्मोन्स तो कम निकलने लग गए, लेकिन अब अच्छा फील करवाने के लिए हमें उनको हार्मोन्स को ज्यादा निकालना है। तो मसाज जो होता है वो क्या करता है, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये दो हमारे हार्मोन्स हैं जिनको वो ज्यादा अमाउंट में निकालता है, जिससे कि हमें अच्छा फील होता है। अगर हम मसाज करवा के आते हैं, ऐसा लगता है कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है, वी आर कम्प्लीटली रिलैक्स, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब नींद आ रही है, मसाज करवाते हैं, हेड मसाज करवाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मूड अच्छा होता है, रिलैक्सेशन बढ़ता है। नेचुरल केमिकल जो है, जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमागी थकान को बढ़ा रहे हैं, उनको स्पेशली वो मदद करता है, ठीक है। टाइट मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, फिजिकल टेंशन हटा देता है,
स्लीप क्वालिटी अच्छी कर देता है। अब टाइट मसल्स को कैसे रिलैक्स करेगा, वही मसल स्टिफनेस हटा देगा, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो कब होता है, बॉडी हमारी जो मांसपेशियां जब वो पूरी तरह से जकड़ जाती हैं, हमारा नेक, हमारे मतलब गर्दन, कंधे और लोअर बैक, हमारा जो है कमर, वो तीनों की मसल्स जब बढ़ेंगी उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। मसाज क्या करता है, ब्लड फ्लो अच्छा करता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, पेन को कम कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो फिजिकल टेंशन है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो डीप और रेस्टफुल स्लीप को प्रॉब्लम करती है। यानी हमें नींद नहीं आती जिस दिन हमें टेंशन होती है, हमें स्ट्रेस होता है, हमें बहुत एंजाइटी होती है, उस दिन रात में हमें नींद नहीं आती है तो हम बहुत परेशान सी नींद होती है। तो वो क्या करेगा कि हमारे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि दो होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसको रिलैक्स करवा देता है, यानी उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोई भी अगर स्ट्रेस होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो वो क्या करता है, हमें अच्छी नींद की तरफ धकेलता है, हमें रिलैक्सेशन की तरफ पुश करता है, जिससे कि हमें नींद अच्छी आती है। इट इज पर्टिकुलरली हेल्प फॉर इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया और रेस्टलेस स्लीप, यानी जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन लोगों को बहुत डिस्टर्ब काइंड ऑफ स्लीप होती है, जिनको परेशानी होती है सोने में, उनको अगर हम मसाज बोलते हैं करने के लिए, हेड मसाज या फुल बॉडी मसाज, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है। स्पेशली अगर हम मसाज को एक हमारा नेचुरोपैथी में एक कोर्स होता है, क्रोमोथेरेपी एंड मैंने वो क्रोमोथेरेपी एंड मैग्नेटोथेरेपी, तो क्रोमोथेरेपी में कलर्स के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ब्लू कलर के लाइट में एक पीसफुल रूम में अगर आप मसाज करते हैं तो उनकी मेंटल स्टेटस जो है, उनको जो मेंटल स्टेट है जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया की अगर उनको प्रॉब्लम है तो उसमें उनको काफी रिलीफ मिलता है। ठीक है। Enhance circulation, reduce fatigue, increase blood flow, delivers oxygen, nutrients to the body। अब ये मैंने आपको ऑब्वियसली वो कॉमन रेमेडियल यूज थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जैसे ही हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है, हमारा जो सर्कुलेशन है, संचारण है खून का, वो अच्छा हुआ, उसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचने लग गया, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचने लग गया तो जो न्यूट्रिएंट्स है ब्लड में, तो वो पूरी बॉडी में अच्छे से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे में बट जाते हैं, अच्छे से जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स ही आएंगे। तो हमारी बॉडी में जो थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम पूरा एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब हमसे कोई काम नहीं होगा, वो चीज नहीं होती। इसीलिए एक्सरसाइज, मसाज, ये सब चीजें इतने ज्यादा हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को अच्छे से काम करवाने में। लिम्फेटिक ड्रेनेज टेक्निक्स जो है, यानी कि हमारी बॉडी में जो गंदे पदार्थ है, क्योंकि हर एक साइकिल के बाद एक एंड प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, कोई बाय प्रोडक्ट, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट है। इनका एक्सक्रीशन अगर प्रॉपर नहीं हो, यानी जितना अमाउंट में हम खा रहे हैं, जितने अमाउंट में हमारे एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उतने अमाउंट में हमारा एक्सक्रीशन नहीं होगा, यानी चीजें बाहर नहीं निकलेंगी। हम जब फ्रेश होंगे या कुछ भी होगा तो हमारी बॉडी में उनका एंड प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में निकलते हैं बहुत ज्यादा, फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमें एक रिफ्रेश्ड फीलिंग नहीं आती है, हमें ऐसा लगता है कि अब हम सोते रहे, बहुत थकान सी हो जाती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जितना हम खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उतना एक्सक्रीशन, उतना चीजें बाहर निकलना भी जरूरी है। तो मसाज उस चीज को भी बढ़ाता है, इसीलिए हमारी बॉडी में वो सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो गंदी चीजों को बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्रिएट्स अ मेडिटेटिव एंड माइंडफुल स्टेज, क्योंकि एक रिदम होती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मसाज के जो मूवमेंट्स है वो हम कभी भी कोई सा भी मूवमेंट नहीं कर सकते, उनकी एक अपनी रिदम है कि हमें किस मूवमेंट से स्टार्ट करना है और एंड में किस मूवमेंट तक जाना है, ठीक है। तो वो जो है उससे क्या होता है कि हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आपने पहले अगर स्ट्रोकिंग करके या फेदर टच देके अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दिया और बाद में अगर आपने कोई हार्ड मूवमेंट स्टार्ट करा तो पूरा आपका इतना 1 घंटे का जो भी मसाज देने का तरीका था वो पूरा वेस्ट हो गया, मतलब पूरा खराब हो गया। तो हमारी बॉडी में एक रिदम लाने के लिए या रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मसाज के मूवमेंट्स की एक रिदम होना, रिपीट होना बहुत जरूरी है। वो हमारे दिमाग को शांत करता है, मेंटल जो भी हमारे उधेड़बुन चल रही होती है हमारे दिमाग में उसको भी सही करता है, एक माइंडफुलनेस लेकर के आता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो डेली स्ट्रेस है उसको हम इजीली मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोगों को स्ट्रेस है, पर्सनल हो या जॉब से रिलेटेड हो। किस तरह की मसाज स्ट्रेस रिडक्शन के लिए यूज होती है,
स्वीडिश मसाज, अरोमा थेरेपी, डीप टिश्यू, हॉट स्टोन मसाज और रिफ्लेक्सोलॉजी। स्वीडिश मसाज कैसे होगी, क्योंकि उसमें जेंटल स्ट्रोक्स होते हैं तो वो ऑब्वियसली आपके रिलैक्सेशन को भी बढ़ाएगी और ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगी। अरोमा थेरेपी मसाज जो होती है वो क्या करती है, एसेंशियल ऑयल्स हमारे जो है एसेंशियल, जैसे कि अभी हमारे इन्होंने सर ने जो पूछा था अभी एक क्वेश्चन मुझसे, तो उनको मैंने बताया कि उस तरह की अरोमा थेरेपी हमारी एक थेरेपी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जड़ी बूटियों के ऑयल फ्लेवर्स में ऑयल यूज होते हैं, ठीक है। तो अरोमा थेरेपी की मसाज में वो वाले एसेंशियल ऑयल्स हमें यूज करना है जिससे कि उसकी खुशबू भी इफेक्ट करती है और रिलैक्सेशन बढ़ाती है। डीप टिश्यू मसाज में वही है कि डीप मसाज दी जाती है तो जिससे स्ट्रेस जो पूरा बना है आपकी बॉडी में पूरा धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाता है, मेंटल हो या फिजिकल हो। हॉट स्टोन मसाज में स्टोन से होती है, हर साइज के स्टोन्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एरिया के हिसाब से, जैसे फिंगर्स पे रखना है तो छोटे स्टोन से, बैक पे रखना है तो बड़े स्टोन से, स्पाइन पे रखना होते हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है हमारी पूरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। तो हॉट स्टोन मसाज जो है वो बेसिकली वो बैक पे और ये छोटे मोटे जो हमारे जॉइंट्स है उनके ऊपर की जाती है, क्योंकि वहीं से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का पूरा कनेक्शन होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी मैंने आप लोग को बताया था कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस के लिए अगर हम वो पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं या कुछ बांध देते हैं तो वो रिफ्लेक्सोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हमारा आएगा रिहेबिलिटेशन सपोर्ट। रिहेबिलिटेशन सपोर्ट यानी हमारे दिमागी रूप से हमें जो भी दिक्कत होती है, ये पुनर्वास सहायता। मालिश चिकित्सा दर्द से राहत, मांसपेशियों की रिकवरी, गतिशीलता की बहाली और समग्र उपचार में सहायता करके पुनर्वास में महत्वपूर्ण, यानी पेन रिलीफ हो गया, हमारी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं, हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सर्कुलेशन हमारा पूरा प्रॉपर है, तो हमारी स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये सब चीजें मिला के हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट होता है, यानी मसल रिकवरी, मोबिलिटी रिस्टोरेशन, ओवरऑल हीलिंग, फुल बॉडी की हीलिंग प्रॉपर कर देंगे। वेदर रिकवरी फ्रॉम एन इंजरी, सर्जरी और क्रॉनिक कंडीशन, किसी भी तरह की सर्जरी से, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, कोई कंडीशन ऐसी आई है, उसकी वजह से मसाज जो है वो क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई एक स्कार बन जाता है, अगर हमें चोट लगती है वो फट जाती है, वहां के टिश्यूज फट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इसकी वजह से वहां पे स्कार आ जाता है। तो मसाज क्या करती है, उन टिश्यूज को जोड़ती है, उनको रिजुविनेट करती है, इससे कि वहां का स्कार हट जाता है और ओवरऑल हमारी बॉडी का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। स्पीड्स अप हीलिंग बाय एनहेंसिंग सर्कुलेशन, वही मैंने सेम चीज आप लोग को बताई, ऑक्सीजन प्रॉपर होगा, टिश्यूज रिकवर करेंगे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हीलिंग ज्यादा होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से, तो हमारी बॉडी में घाव भी जल्दी बढ़ जाएंगे और हमारी बॉडी की हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। तो इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू इंजर्ड और रिकवर्ड टिश्यूज, इम्प्रूव लिम्फेटिक ड्रेनेज हेल्पिंग रिमूव टॉक्सिन्स एंड स्वेलिंग, यानी मांसपेशियों में तनाव को कम करता है और कठोरता को रोकता है। बस चोट या सर्जरी के कारण अक्सर अगर कोई गतिहीनता या दर्द के कारण मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, उनको भी वो पूरी तरह से रिलैक्स करवाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा रिड्यूस मसल टेंशन एंड प्रिवेंट स्टिफनेस, मसल्स की जो टेंशन है और स्टिफनेस जकड़न है उनको कम करता है। कोई भी इंजरी है, सर्जरी है, बेड रिटर्न होते हैं, बेड रेस्ट बोला जाता है, तो हमारी मसल्स पूरी टाइट हो जाती हैं इमोबिलिटी की वजह से या पेन की वजह से, तो वो जो मसल्स में जो जकड़न आ गई उसको हम मसाज से ही सही कर सकते हैं। मसाज जो है वो स्टिफ मसल्स को रिलैक्स करता है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है और फर्दर स्ट्रेन को भी कम करता है, ठीक है। ब्रेक्स डाउन स्कार टिश्यू एंड एडेशंस, अब यहाँ पे क्या होगा, निशान ऊतक और आंसजनों को जोड़ता है, यानी जो हमारे टिश्यूज ब्रेक हो गए हैं, जो भी एडेशंस यानी घाव आ गए हैं उनको भी सही करता है। तो निशान ऊतक गतिशीलता को सीमित कर सकता है, चोट या सर्जरी के बाद दर्द का कारण बन सकता है। मांसपेशियां, मायोफेशियल रिलीज या डीप टिश्यू मसाज, मायोफेशियल मैंने आपको बताया था ना, टिश्यू को होल्ड करके उसको पुल करना, तो वो एक पर्टिकुलर मसल के लिए होती है, जैसे ट्रेपेजियस के लिए है, और भी चीजें हैं जैसे मेजर माइनर मसल्स है उनके लिए भी, हर मसल के लिए अलग अलग डीप टिश्यू मायोफेशियल रिलीज होती है, एमएफआर होती है। तो उन तकनीकों से हम क्या कर सकते हैं, हम उनके जो जकड़न आ गई है उनको रिलीज कर सकते हैं और टिश्यूज को भी रिलैक्स करवा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा दर्द को स्वाभाविक रूप से कम करता है, यानी
एलिविएट्स पेन नेचुरली, स्वाभाविकता से, यानी कोई हमें पेन किलर्स की जरूरत नहीं है, जो हमारी बॉडी में ही नेचुरली पेन किलर्स होते हैं वो रिलीज, जैसे कि एंडोर्फिन, एंडोर्फिन जो है उसका सिक्रीशन वो अच्छा कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो हमें किसी भी मेडिकेशंस को नहीं लेना पड़ता, ठीक है। हेल्प्स रिलीज नर्व कॉम्प्लिकेशन, नर्व कंप्रेशन बाय रिलैक्सिंग मसल सराउंडिंग द अफेक्टेड एरिया, यानी नर्व अगर कंप्रेस हो जाएगी तो वो उससे क्या होता है कि हमारे मसल्स मतलब के बीच में फंस गई है नस, जैसे मैंने आप लोग को बताया, जब मसल्स रिलैक्स होगी, ठीक है, जब मसल्स रिलैक्स होंगी तो उससे क्या होगा कि नर्व जो है हमारे बीच में वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, तो हमारा जो नर्व कंप्रेशन है वो नहीं होगा, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हेल्प्स इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे बढ़ाता है वो, जोड़ों की गतिशीलता और लचीलेपन में सुधार कैसे करता है, मालिश जोड़ों में अकड़न और तनाव को कम करती है जिससे बेहतर गति मिलती है, यह प्रतिपूरक गति पैटर्न को रोकने में मदद करता है जिससे आगे चलकर चोट लग सकती है, यानी हमारे मसल्स अगर बहुत ज्यादा टाइट है, जैसे एथलीट्स को हम लोग मसाज देने को क्यों बोलते हैं, ताकि उनकी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो, क्रिकेटर्स जो है उनकी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो, या जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं हमारे प्लेयर्स उनकी भी, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उनमें लचीलापन जलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मसाज करके उनकी बॉडी में मसल्स को रिलैक्स करवाना रहेगा, जितना ज्यादा उनकी मसल्स रिलैक्स होंगी उतना उनको इंजरी कम होगी, ठीक है। सूजन और सूजन को कम करता है, यानी लसिका जल निकासी, यानी वही लिम्फेटिक ड्रेनेज जो हमारा है उसमें से क्या होता है, एक्सेस जो भी हमारे फ्लूइड है, जो भी हमारे टॉक्सिन्स वहां पे इकट्ठा हो गए हैं उनको निकाल देता है, उससे हमारा सिस्टम सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, उससे क्या होता है कि हमारी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, हमारे जो मरे हुए टिश्यूज है वो जल्दी जल्दी रिकवर करने लग जाते हैं, हमारे जो सेल्स है वो डिजनरेट हो रहे हैं या मर रहे हैं उनको भी प्रॉपरली हमें काम करने को मिलता है, उनको भी प्रॉपरली एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि सर्कुलेशन के थ्रू उनके पास न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, तो इसलिए वो रिकवरी ज्यादा करने में हेल्प करते हैं। आखिरी है सपोर्ट साइकोलॉजिकल वेलबींग ड्यूरिंग रिकवरी, यानी मेंटल स्टेटस को भी अच्छा करता है, तो रिहेबिलिटेशन कैन बी मेंटली, अब ऐसा नहीं है कि आप मसाज कर रहे हो आपके टिश्यूज सही हो गए, आपकी मसल्स रिलैक्स हो गई तो आप पूरी तरह से ठीक हो गए, रिकवरी कई बार हमारे दिमाग से भी होती है, आप लोगों ने यूजुअली कहते हुए सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट नहीं रिकवर करना चाहता है या पेशेंट खुद से ही जीना नहीं चाहता, तो वो मेंटली चीजें होती हैं, सिर्फ फिजिकली दवाई खिलाने से, मसाज करने से या ट्रीटमेंट करने से ही सारी चीजें नहीं हो जाती, हमें पूरी तरह से उनको ठीक करने के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, तो मेंटली रिकवरी के लिए हम रिहेबिलिटेशन को चैलेंजिंग कर सकते हैं, तो मसाज से हम स्ट्रेस और एंजाइटी कम करेंगे, हो सकता है कोई बात उसके दिमाग में बैठ गई हो तो उसको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा हो, इसलिए बेटर स्लीप को प्रमोट करेगा तो वो हीलिंग अच्छी होगी, अगर किसी को नींद अच्छी आएगी उससे उसकी हीलिंग अच्छी होगी, अगर वो अच्छे से सो नहीं पाएगा तो फिर उसकी हीलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मसाज जो है रिहेबिलिटेशन सपोर्ट के लिए, तो उसमें हम कौन कौन सी मसाजेस हैं, पहली है डीप टिश्यू मसाज, डीप टिश्यू मसाज में क्या होगा कि वो पूरी तरह से मसल्स के फंक्शंस को प्रॉपर करेंगी, वो डीप टिश्यूज पर काम करते हैं, मायोफेशियल रिलीज में कनेक्टिव जो टिश्यूज है, यानी सारे टिश्यूज आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं तभी फाइबर्स कनेक्टेड है तभी एक मसल बनी है, तो वो जब वो पूरे ऐसे अकड़ गए हैं और अब वो उनको रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे सारे टिश्यूज जो अकड़ गए हैं जो बीच में दब गए हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो हमारा मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। तीसरा है ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी में क्या होगा, हमारे लाइट स्पॉट्स जो कि पेन की तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा बैक पेन या शाटिका का पेन है, लोअर बैक में पेन है, स्टिल जरूरी नहीं है कि वहीं पर हमारे पेन के कुछ ऊपर पॉइंट्स हो सकते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो अगर टाइट है, स्पॉट्स हमारे टाइट है तो वो उससे पेन भी हमें होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि बैक पेन में तो सिर्फ बैक, उसके ट्रिगर पॉइंट्स कहीं और भी हो सकते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज में वही है कि अगर हमारे टिश्यूज को इसीलिए नुकसान होता है क्योंकि एंड प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनते हैं, उनका एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इस वजह से। स्पोर्ट्स मसाज में मैंने आप लोगों को बताया कि एथलीट्स को रिकवर करना है इंजरी से या फ्यूचर इंजरीज से बचाना है तो हमें उनको मसाज करवाना होती है, ठीक है। रिकवरी के दौरान मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का समर्थन बहुत जरूरी होता है, पुनर्वात मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, मालिश तनाव और चिंता कम हो सकती है, ठीक है। बेहतर नींद को बढ़ावा देता है जो उपचार के लिए आवश्यक है, ये हमने पढ़ लिया। पुनर्वात सहायता के लिए मसाजेस हमने पढ़ ली।
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो मुझे बताइए। ये एक छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि उसके आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो हम अगले बार में करें। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो, या किसी को कोई समझ में नहीं आया हो। हेलो। हेलो। मैं ही एक बार रिवाइज करवा देती हूँ सारी चीजें। कॉमन पोस्चर्स करेक्शन के लिए, अगर हेड पोस्चर परेशान हुआ है, या हमारे शोल्डर्स के मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, काइफोसिस हुआ है, हंचबैक पोस्चर हुआ है, पेल्विक टिल्ट है, यानी साइड में अगर हमारी बॉडी एक साइड को झुक गई है, इन सब चीजों के लिए भी मसाज काफी ज्यादा कारगर है। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, यानी तनाव को कम करने के लिए भी हमारी मसाज बहुत काम करती है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस को तो वो तभी कम कर सकती है जब हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से रिलैक्स हो या काम हो, यानी शांत होना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम कर सकते हैं ये। फीड गुल हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, हमारी जो तंग मांसपेशियां हैं उनको आराम देता है, शारीरिक तनाव से हमें राहत देता है। तनाव में अक्सर मांसपेशियों में अकड़न होती है, खासकर गर्दन, कंधों और पीठ के निचले हिस्से में, क्योंकि हम लंबे समय तक किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं। मालिश से रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और तनाव के कारण होने वाले दर्द को कम करने में मदद मिलती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, तनाव और चिंता गहरी आरामदायक नींद में बाधा डाल सकते हैं। मालिश पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है, जिससे विश्राम और गहरी नींद चक्र को बढ़ावा मिलता है। यानी अगर हमें किसी भी स्ट्रेस रिडक्शन की तरफ जाना है, अपने आप को तनाव रहित करना है, तो हमें अपनी स्लीप अच्छी करना है, हमें हम अपनी नींद को अच्छी करना होता है। तभी जाके हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स निकलना स्टार्ट होंगे। स्ट्रेस हार्मोन जो कि कोर्टिसोल, एड्रेनलिन है, उनका संचार कम होगा और अच्छे हार्मोन्स का, सेरोटोनिन, इन सब चीजों का बढ़ेगा। ठीक है, तभी हमको अच्छा रिलैक्स फील होगा। यह निद्रा या बेचैन नींद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सहायक है। परिसंचरण को बढ़ाता है और थकान को कम करता है। बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता है, जिससे थकान कम होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ठीक है, लसिका यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज में अगर किसी भी तरह के पदार्थ आ जाते हैं, एंड प्रोडक्ट्स का सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, जितना हम इनटेक कर रहे हैं उतना एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, उतना निकल नहीं रहा है हमें, जब हम वो होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है तब, तो उससे भी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। लसिका जल निकासी का मैंने बता दिया आप लोगों को। ध्यान और मन की स्थिति बनाता है, यानी मालिश की लयबद्ध, यानी जो उनके रेपिटेटिव मूवमेंट्स होते हैं मालिश के, मसाज के, या एक रिदम होती है उनकी, तो अगर वो उस तरह से अगर काम करेंगे तो उससे हमारी बॉडी में काफी रिलैक्सेशन हमें मिलता है। ठीक है, जिससे कि मानसिक अव्यवस्था कम होती है, यानी स्ट्रेस हमारा कम होता जाता है, क्योंकि उनका एक अपना रिदम है कि हमें कौन सा मूवमेंट कब करना है, कौन सा कब करना है। यह माइंडफुलनेस प्रभाव व्यक्तियों को दैनिक तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। तनाव कम करने के लिए कौन कौन सी मसाज होती है? स्वीडिश मसाज, अरोमा थेरेपी, डीप टिश्यू मसाज, हॉट स्टोन मसाज और रिफ्लेक्सोलॉजी। ये 5 तरह की मसाज हम लोग स्पेशली स्ट्रेस रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, जो आजकल सभी लोगों का। पुनर्वास सहायता यानी रिहेबिलिटेशन सपोर्ट, मालिश चिकित्सा दर्द में राहत, मांसपेशियों की रिकवरी, गतिशीलता की बहाली, यानी उनका वो इम्प्रूव करने के लिए, पोस्चर इम्प्रूव करने के लिए, उनमें जकड़न हटाने के लिए, उनके टिश्यूज को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमें मसाज की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है, मांसपेशियों के में तनाव कम हो जाता है, कठोरता जो है टिश्यू की वो सही हो जाती है, विशाल ऊतक और आलसीजनों को तोड़ देता है, यानी जो एडिशंस आ गए हैं, जो टिश्यूज ब्रेक हो गए हैं,
इकट्ठा हो गए हैं, बंडल्स बन गए हैं, फाइबर्स इकट्ठा हो गए हैं, उन सबको वो तोड़ के मसल्स को पूरी तरह से काम करवाता है रिलैक्स करके। दर्द को स्वाभाविक रूप से कम करता है नेचुरली, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल पेन किलर है जिसको हम एंडोर्फिन बोलते हैं। जब वो अच्छे अमाउंट में निकलता है तो हमारी बॉडी में अपने आप ही दर्द गायब होता जाता है। उसके लिए हमें किसी पेन किलर खाने की या दवाई खाने की जरूरत नहीं होती। जोड़ों की गतिशीलता और लचीलेपन में सुधार आता है, सूजन और सूजन को कम करता है, रिकवरी के दौरान मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। फिर हाँ, इसमें हमारे कौन कौन सी मसाज हैं? डीप टिश्यू मसाज, मायोफेशियल रिलीज, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज और स्पोर्ट्स मसाज। इस तरह की मसाजेस को हम लोग कॉमनली अपने यूज में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हमारा एंड हुआ है। अभी इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसको यानी वेनस जो हमारी जो क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे, ताकि वो एक पूरा प्रॉपर रिदम में चलता रहे। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।